हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ट्रेड। मैं हूं आपका फ्रेंड शिवम और आज इस वीडियो में हम हार्ड डिस्क को क्लोन करना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हार्ड डिस्क को क्लोन करना सीखा था, बट काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो हार्ड डिस्क को क्लोन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हार्ड डिस्क से SSD में ट्रांसफ़र करते हैं अपनी विंडो को या क्लोन करते हैं तो उनका बूट कोड सेम होता है, क्योंकि दोनों का इंटरफेस सेम होता है। वो दोनों SATA इंटरफेस पे वर्क करती हैं। लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क से या SSD से NVMe में या M.2 में ट्रांसफ़र करते हैं विंडो को या क्लोन करते हैं, उस टाइम पर हार्ड डिस्क या SSD का इंटरफेस SATA ही रहता है, लेकिन NVMe और M.2 का इंटरफेस चेंज हो जाता है, जिससे बूट कोड का एरर आता है। इस कंडीशन में अगर आप उस मेथड का यूज़ करते हैं या इंटरनेट पे बताई गई किसी भी मेथड का यूज़ करते हैं तो वो मेथड सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप हार्ड डिस्क को क्लोन कर पाएंगे, चाहे वो SSD हो, NVMe हो या फिर M.2 हो। सो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना है Hastio। यहाँ पे दोस्तों टॉप पर ही आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इनकी वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डिस्क यूटिलिटी रिलेटेड मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लोनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए आपको बैकअप एंड क्लोनिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप सूट, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों डाउनलोड कम्प्लीटली फ्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बैकअप सूट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इसे डाउनलोड कर लें तो आप डबल क्लिक करके इसके सेटअप फाइल पे इसे इंस्टॉल कीजिए। हम ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। लोकेशन हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अगेन नेक्स्ट। अब दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको कुछ परमिशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे ये बैकअप की लोकेशन सेट करने के लिए बोल रहा है, हम इसे यस करते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशन सेव कर लेनी है कि जो बैकअप फाइल है वो कहाँ पे सेव होंगी। मेरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा, आप अपनी C ड्राइव को छोड़ के बाकी अदर ड्राइव में बैकअप इमेज को रख सकते हैं। अब हम यहाँ से उसकी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे E ड्राइव में क्लोनिंग या बैकअप की इमेज को रखना चाहूँगा। सिलेक्ट फोल्डर, देन ओके। अब दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बैकअप वाले सेक्शन में आते हैं और आपका जो सिस्टम है उसका हम बैकअप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको सिस्टम बैकअप में जाना है। दोस्तों, ध्यान रहे आप बैकअप वाले सेक्शन में जाइए, क्लोनिंग वाले सेक्शन में आपको नहीं आना है। अभी हम यहाँ से सिस्टम बैकअप में जाएंगे। अब आपके जो भी डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के पार्टीशन हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको कोई भी अलग से पार्टीशन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेस्टिनेशन बता रहा है कि ये E ड्राइव में आपका डेटा सेव होगा। आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी इसे E ड्राइव ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप अपने बैकअप का नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे प्रोसीड करते हैं और अब आपके बैकअप की प्रोसेस होना शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस बैकअप को बनने में 1 मिनट 21 सेकंड का टाइम लगा है। ये काफ़ी जल्दी क्रिएट हो जाएगा। अब हम दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर देते हैं और अब आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क, NVMe या M.2 को इंसर्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 120 GB की NVMe को इंसर्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे ये 120 GB की NVMe है। अब दोस्तों, आपको इस बैकअप सूट को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली रीस्टोर पे जाना है। रीस्टोर में जाने के बाद आप उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, जिसके लिए आप ब्राउज इमेज टू रीस्टोर पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, ये E ड्राइव में हमारा बैकअप क्रिएट हुआ था। यहाँ से हम सिस्टम इमेज को ब्राउज़ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, ये सारे पार्टीशन सिलेक्ट हो जाएंगे।
अभी दोस्तों यहाँ पे मेरी 160 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अब दोस्तों हम इसे 120 GB की NVMe में क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्क 1 जो कि 120 GB की है, यहाँ पे आप इसका स्पेस भी देख सकते हैं, इसमें हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट स्टेप करनी है। आप यहाँ पे जो यूनिवर्सल रीस्टोर है आप इस पर चेक मार्क लगा दीजिए, देन आप इसे नेक्स्ट कीजिए। अब दोस्तों जो पार्टीशन लेआउट है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और आप यस कर दीजिए। यहाँ पे ये वार्निंग आएगी दोस्तों कि आपकी जो डिस्क है उसमें जितना भी डाटा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट जो हमारी M.2 है वो न्यू है, उसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है। हम इसे कंटिन्यू करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रीस्टोर होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये काफ़ी फास्ट हो रहा है दोस्तों, बैकअप बनने में जितना टाइम लगा था उससे कम समय लग रहा है इसे रीस्टोर होने में। आप जैसा कि देख रहे होंगे अभी ये 30 सेकंड में 80% से ज़्यादा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है और सिर्फ 41 सेकंड में हमारी NVMe में बैकअप ट्रांसफ़र हो चुका है। अब बारी है NVMe को बूट कराने की। तो अब दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे जो कि 160 GB की है, और अब मैं आपको NVMe से अपने कंप्यूटर को बूट करा के दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है और हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा समय लगे, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बूट हो चुका है NVMe से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है। हम अपने कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में जाते हैं। यहाँ से मैं डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 120 GB की NVMe है, जो 160 GB की हार्ड डिस्क थी मैंने उसे रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से बूट हो चुका है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका एक सल्यूशन है। अगर कुछ इस तरह का एरर आपके कंप्यूटर में आता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है। इस तरह के एरर दो कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसकी बूट प्रायोरिटी सेट ना हो। सो दोस्तों इसके लिए आपको अपने बायोस सेटिंग में जाना पड़ेगा। अब हर मैन्युफैक्चरर की बायोस की अलग होती है। स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं उसे प्रेस करके आप बायोस में एंटर हो सकते हैं। बायोस में एंटर होने के बाद दोस्तों आपको बूट वाला सेक्शन ढूंढना है। अभी मेरा बायोस का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। अगर आपका भी बायोस का इंटरफेस सिमिलर है तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पे बूट प्रायोरिटी है वो हमें सबसे पहले अपनी NVMe को देनी है। तो हम यहाँ से अपनी NVMe को फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट करते हैं। अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई हैं तो आप सबसे पहले जिस हार्ड डिस्क या SSD में विंडोज़ आपने इंस्टॉल की है या क्लोन की है आप उसे प्रायोरिटी फर्स्ट पे दें। अब दोस्तों बायोस सेटिंग को सेव करने के लिए ज़्यादातर मदरबोर्ड में F10 की होती है। आप F10 की को प्रेस करके इन सेटिंग्स को सेव करके एग्जिट हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कंप्यूटर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो आप इस सेकंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको जैसे ही विंडोज़ का लोगो आए आपको अपने पावर स्विच से पावर बटन को ऑफ कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा। या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो जैसे ही विंडोज़ का लोगो आए आपको 5 सेकंड तक पावर बटन को होल्ड करके रखना है, जिससे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको ये स्टेप 2-3 बार करना है। अब दोस्तों आपका पीसी डायग्नोस होगा और इसके बाद कुछ इस तरह की विंडोज़ आपको ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से ट्रबल शूट में जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टअप सेटिंग्स। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों ये स्टार्टअप सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करना है, जिसके लिए आप 4 नंबर की बटन को प्रेस कीजिए।
और आपका कंप्यूटर सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। जब दोस्तों आपका कंप्यूटर सेफ मोड में ओपन हो जाए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे आपको बॉटम में सेफ मोड नज़र आएगा, यहाँ पे आप इसे टॉप में भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर में विंडो आर की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप टाइप कीजिए ms config, देन एंटर कीजिए। इसके बाद जाना है आपको बूट वाले ऑप्शन में और यहाँ से जो सेफ मोड है इस पर टिक लगा रहेगा, आप इसे सेफ मोड से हटा दीजिए और सिंपली आप ओके कीजिए और इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर नॉर्मल तरीके से बूट हो जाएगा और आप बड़े ही आसानी से अपनी हार्ड डिस्क को क्लोन कर पाएंगे SSD या NVMe में। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।